ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 3। ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वेरियस डिसीज विच आर क्यूर्ड विद द हेल्प ऑफ द सेल थेरेपी। ओके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो डिसीज देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है क्या देखा है हमने? डायबिटीज। ओके। आफ्टर दैट हमने क्या देखा है? पार्किंसंस डिसीज। ओके। तो आज हमें देखना है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ओके। हाउ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ सेल थेरेपी। तो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस लेक्चर में जो जो पढ़ा है उसका एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। ओके। तो पार्किंसंस डिसीज कैसे स्टार्ट करते हैं? पार्किंसंस डिसीज क्या है? पार्किंसंस डिसीज क्यों होता है? हमारे ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर एक केमिकल सिंथेसाइज होता है, उसका नाम है डोपामाइन केमिकल। ओके। अगर हमारे बॉडी के अंदर डोपामाइन केमिकल की लेवल जो है ड्रॉप हो जाती है, अगर कम हो जाती है, तो उस केमिकल के ड्रॉप होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है इम्बैलेंसनेस आते हैं। क्यों? तो मैं हमारे उस केमिकल का जो है, जो हमारे ब्रेन के अंदर सिंथेसाइज होता है, वो डोपामाइन केमिकल का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है? तो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, हमारे बॉडी का जो पोस्चरल बैलेंस है, उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो डोपामाइन केमिकल। अगर हमारे ब्रेन के अंदर उसका सिंथेसिस या उसका जो फंक्शन है वो कम होता है, तो उससे क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर उसका इम्पैक्ट होगा। तो उसके वजह से उसे क्या हमें क्या होगा? पार्किंसंस डिसीज होगा। तो पार्किंसंस डिसीज का जो कुछ है सिम्टम्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड ट्रिमिंग होगा। हमारे हैंड जो है, जैसा अभी मेरा हाथ जो है रॉक स्टेडी है, बट अगर पार्किंसंस डिजीज मुझे होता है तो मेरा हैंड जो है ट्रिमिंग करेंगे, मतलब कपकपाने लगेंगे। सेकंड सिम्टम्स क्या है? तो सेकंड सिम्टम्स हमने क्या देखा था? चलो चेक करते हैं। सेकंड सिम्टम्स हमने क्या देखा था कि हमारा पोस्चर इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। हमारा पोस्चर जो है इम्बैलेंस होगा। अगर हम सपोज टू बी वॉक कर रहे हैं तो हम ठीक प्रकार से कर नहीं पाएंगे, डगमगा जाएंगे। ओके। हमारे पैर पैर प्रॉपरली मतलब जहां रखने बैठने चाहिए वहां नहीं बैठ पाएंगे। ओके। आफ्टर दैट रिजिडिटी आएंगे, हमारे बॉडी के अंदर रिजिडिटी आएगी, थोड़ा सा झुकाव आ जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। हमारा जो बॉडी स्ट्रेट है अभी, ओके, वो नहीं रहेगी। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है पार्किंसंस डिसीज के। तो ये क्योर करने के लिए हम सेल थेरेपी का कैसे यूज करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल हम क्या करेंगे? नर्व सेल जनरेट करेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डोपामाइन। अगर हम स्टेम सेल का यूज करके हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन लेवल का सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, जो कम हो चुका है, उसके सिंथेसिस बढ़ने से क्या होगा? हमारा बॉडी जो है पूरी तरह से फिर से फंक्शन करने लगेगी। ओके। ये सेल थेरेपी का यूज हो गया। आफ्टर दैट डायबिटीज का तो आपको पता ही है, मैं डबल डबल करूंगा नहीं रिपीट। ओके। क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आफ्टर दैट हमने आज देखना है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, दैट इज नोन एज ए डायरेक्टली हार्ट अटैक। ओके। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है या हार्ट अटैक कैसे होता है? ओके। तो आप ध्यान दीजिए। चलो आज देखते हैं। आप ये इमेज चेक कीजिए। ओके। ये इमेज में जो है, ये जो बारीक छोटे 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 वेसल्स दिख रहे हैं, इसे वेसल्स नहीं कहा जाता। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? कोरोनरी आर्टरी। क्या कहा जाता है? कोरोनरी आर्टेरी। ओके। अब ये कोरोनरी आर्टेरी का क्या फंक्शन होता है? तो कोरोनरी आर्टेरी क्या करती है? हमारा ये जो हार्ट है, हमारा जो ये हार्ट है, इसे कहते हैं कार्डियक मसल। ओके। हमारे हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करते हैं? तो कोरोनरी आर्टेरीज करते हैं। तो हमारे हार्ट को अगर सपोज टू बी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो चलो चेक करते हैं। अगर सपोज टू बी ये कोरोनरी आर्टेरीज के अंदर देखो, इसकी हमने एक माइक्रोस्कोपिक इमेज अटैच की है। अगर ये कोरोनरी आर्टेरी के अंदर इस प्रकार का अगर ब्लॉकेज हो जाता है, तो क्या होगा? हमारे हार्ट को जो है पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमारा हार्ट क्या होगा? वो जो पंप, उसका जो मेन फंक्शन है हमारे हार्ट का, क्या फंक्शन है? जो ब्लड को पंप करता है। अगर हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो पंप करना बंद कर देगा। अगर सपोज टू बी हार्ट का पंपिंग बंद हो जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई बंद होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? तो दिस इज नोन एज ए हार्ट अटैक। तो सेल थेरेपी किस प्रकार इसे क्योर करने में हम यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, ये 100% जो सेल थेरेपी जो है 100% प्रैक्टिकली एडॉप्टेड नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, और या फिर कुछ प्रैक्टिकल उनके थ्रू सक्सेस भी हुए हैं, वो क्या करते हैं? तो रिसर्चर्स के थ्रू क्या है, रिसर्चर्स का बोलना है, अगर सपोज टू कोरोनरी आर्टरी के अंदर का हम अगर बाय सर्जिकल मेथड
बाय सर्जिकल मेथड अगर हम वो ब्लॉकेज हटा देते हैं, ओके, तो ब्लॉकेज तो हट गए, बट हमने वहां पे बाय सर्जरी करने की वजह से वहां के कुछ सेल जो इनएक्टिव हो गए होंगे। क्यों क्यों होने की होगी? क्योंकि यहाँ पर सर्जरी हुई है ना हमारी वो ब्लॉकेज हटाने के लिए, या कुछ सेल डैमेज हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल्स क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर आर्टरी का एरिया के अंदर में, उस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर जो डैमेज सेल है या फिर इनएक्टिव सेल है, उसे एक्टिव करने का काम, या फिर डैमेज सेल को रीजनरेट करने का काम क्या करेगा, स्टेम सेल करेगा, क्योंकि स्टेम सेल का वो मेन फंक्शन है। ओके, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर हार्ट अटैक, सॉरी, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज को बायसर्जिकल मेथड अगर हम रिमूव करते हैं, तो हम स्टेम सेल का इस प्रकार से यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। ओके, बट अभी भी इसके रिलेटेड रिसर्च चालू है, 100% हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके, इस प्रकार से जैसे हमने डायबिटीज देखा है, पार्किंसंस डिसीज देखा है, और ये हमारा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ओके, ये सब डिसीज के रिलेटेड रिसर्च की अभी भी रिसर्च चालू है। कुछ ना कुछ और अच्छे इंप्रूवमेंट निकल के आएंगे, और हम इस बीमारी पर, जैसे डायबिटीज इनक्यूरेबल डिसीज कहा जाता है, उस पर भी मात कर देंगे। जैसे अभी हम मेंटेन कर पा रहे हैं, बट 100% क्योर नहीं कर सकते। ये डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको, हमें तो सिर्फ सेल थेरेपी पढ़ना है। अगर मैं सपोज टू भी आपको कह देता कि हार्ट अटैक के अंदर सेल थेरेपी इस प्रकार यूज होती है, बस 2 मिनट में आज का लेक्चर खत्म हो जाता। बट आपको जो डीप नॉलेज अगर होगा, तो इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी इसका यूज होना ही है। ओके, तो आज का जो लेक्चर है, जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के रिलेटेड, वो आपको समझ में आ चुका है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिसीज दैट इज नोन एज ए अल्जाइमर डिसीज। ऑल्सो ये भी हमारा डिसीज जो है वेल नोन नहीं है, बहुत से स्टूडेंट को तो इसका नाम भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अल्जाइमर डिसीज के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। आफ्टर दैट हमारा सिर्फ एक पॉइंट बचता है सेल थेरेपी की बात का, दैट इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। वो बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर हमें उसे स्टडी के हिसाब से नहीं तो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेटिव लेक्चर बोल के देखना है, तो वो लेक्चर नंबर 4th में या 5th में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।